हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर हम पीछे वाले वीडियो को लेकर आए हैं। जो पहले हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे पंचवर्षीय योजना, उसी को हम जारी रखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं पंचवर्षीय योजना को शुरू से, तो पहले उससे देखिए, उसके बाद इसे देखिए तो जरूर समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले राइट साइड कॉर्नर में एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा लीजिए और प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए, पंचवर्षीय योजना को हमने बताया था, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, फिर 56 से कहाँ तक बताए थे, 61 तक, और फिर 66 के बाद योजना अवकाश जो है आ गया। मतलब कहने का अर्थ है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और फिर 56 से 61, 61 से 66, ये तीन पंचवर्षीय योजना हमने बता चुका था। तीनों में प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद हुआ था क्या, 66 के बाद, 66 में हमने देखे कि हमारे दो प्रधानमंत्री क्या हो गए, चल दिए, मतलब स्वर्गवास हो गए। तो उस पंचवर्षीय योजना में उतना सफल नहीं रह पाया जितना होना चाहिए था, इसलिए असफल घोषित किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना को। तो आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे और पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरा डिस्कस से जानेंगे। इसके एक एक पॉइंट के बारे में, एग्जाम के व्यू से कौन कौन पॉइंट है। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, 1966 ईस्वी तक चला था तृतीय। 66 के बाद, क्योंकि 66 में हमने देखा था 1962 ईस्वी में चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 ईस्वी में पाकिस्तान हमला किया था। इन सभी कारणों से है जो यह योजना उतना सफल नहीं हो पाया, इसलिए 1966 से लेके 1969 ईस्वी तक इसे योजना अवकाश घोषित किया गया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि बताइए सबसे पहले योजना अवकाश कब हुआ था। तो वह हुआ था योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से लेकर 1969 तक। एक क्वेश्चन यहाँ से होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए पहली बार जब योजना अवकाश हुआ था वो कितने वर्ष का था। तो जोड़ लीजिए, 66 से लेकर 69 तक हुआ था। कितने साल हुआ? 3 साल तक चला है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली योजना अवकाश कब हुआ, तो डेट 1966 से 69, कितने साल तक चला था? तो 3 साल तक। अब चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा था, यहाँ खत्म हुआ तीसरी, देखिए कहाँ, 1969 में, 1969 में। तो 1969 से स्टार्ट होगा चौथा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1969 से लेकर 1974 तक था। इस समय प्रधानमंत्री कौन बनी? इस समय प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, क्योंकि जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चले गए। जनता की सहानुभूति पाकर इंदिरा गांधी क्या हुई, चुनाव में खड़ी हुई और जीत गई। तो पीएम बनी थी कौन? चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। एक पॉइंट यहां से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस किस मॉडल पर आधारित था। हमने पहला पढ़ा था किस मॉडल पर आधारित था, दूसरा भी पढ़ा किस मॉडल पर आधारित था, तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ा किस मॉडल पर था। सभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, होगा। तो यह जो मॉडल था वह आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित था। आगत निर्गत मॉडल क्या है इसके बारे में, मतलब हम किसी देश से मंगाएंगे और निर्यात भी करेंगे, तो इस मॉडल को कहा जाता है आगत निर्गत मॉडल। आगत और निर्गत मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में थी? तो वो था चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो एक पॉइंट यहां से बन गया। यही चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूछता है बहुत क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो डेट याद रखिएगा इसको, 1969 में। पंचवर्षीय पूछेगा तो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्य ध्यान इसमें किस पर दिया गया।
तो मुख्य ध्यान इसमें दिया गया था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, मतलब हम स्थिर रहेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति में विकास करेंगे, प्लस आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। यही मुख्य बात पर जोर दिया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। एक पॉइंट और बनता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई। ध्यान से देखिएगा, बहुत इसरो भी चर्चा में भी है। तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ पर है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें पूछ देगा इनका प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? तो सोमनाथ जी हैं, डॉक्टर सोमनाथ। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसरो का प्रमुख कौन है? तो सोमनाथ मारिएगा। तो ये हो गया आपका इसरो की स्थापना। यहां तक यह चौथी पंचवर्षीय योजना है। फिर से रिकॉल, इस दौरान जब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो 1971 ईस्वी में फिर पाकिस्तान ने क्या किया? कैरियाना हरकत करना शुरू कर दिया। 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध हुआ भारत का। उस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इंदिरा गांधी ने क्या किया? पाकिस्तान को दो भागों में बंटवा दिया, एगो पूर्वी पाकिस्तान, एगो पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी कहाँ बनी? ढाका बनाई गई, और वह बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो अभी पूछेगा कि 1971 के युद्ध में किनका निर्माण हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और यहां से पॉइंट बनता है, यह 1971 के युद्ध में बुरी तरह से पाकिस्तान हारा। इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान हारा कि उनके 93,000 सैनिक सरेंडर करना पड़ा इंडिया के सामने। उस समय इंडिया का लेफ्टिनेंट जनरल जो थे जगजीत सिंह थे। याद रखिएगा, जो 1971 ईस्वी में जब पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उस समय 93,000 सैनिकों के साथ क्या किया? समर्पण किया पाकिस्तान। अभी भी इसका रिकॉर्ड भारत के पास है प्रूफ के साथ। तो उसमें पूछ सकता है कि उस समय जो था लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? तो लेफ्टिनेंट जनरल था जगजीत सिंह। प्रधानमंत्री पूछेगा इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के तरफ से प्रधानमंत्री पूछेगा तो कौन था? तो वो थे नरुल अमीन प्रधानमंत्री, और उधर का लेफ्टिनेंट जनरल थे नियाजी। ध्यान रखिएगा, जब 1971 का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल था नियाजी, और भारत का जनरल था लेफ्टिनेंट जनरल था जगजीत सिंह। पाकिस्तान का पीएम उस समय था नरुल अमीन, और भारत के पीएम इंदिरा गांधी। तो इतना क्वेश्चन बनते हैं 1971 के युद्ध में। ये सब हुआ था घटना चौथी पंचवर्षीय। इसे पूछ देता है पाकिस्तान और इंडिया के साथ 1971 ईस्वी में युद्ध हो रहा था, उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1969 से लेकर 1974 तक चला था और बीच में लड़ाई हुआ पाकिस्तान के साथ। तो चलिए, हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1974 से लेके 1979 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, 74 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 5 साल तक बनाया जाता था योजना, जो पंचवर्षीय योजना। तो इसमें पांचवी पंचवर्षीय 1974 से लेके 1979 तक। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। और इंदिरा गांधी ने जब पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया, कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा दिया। प्लस उसी में एक और लक्ष्य रखा गया था, आत्मनिर्भरता। गरीब को हटा देंगे, मतलब गरीबी मिटा देंगे, और मिटा करके आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को। तो यह भी पॉइंट बहुत अच्छा होता है, एग्जाम के व्यू से पूछ देता है, बहुत बार पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? फेमस क्वेश्चन है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना में।
कब दिया गया था पूछ देता है डेट। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो वो है 1975 ईस्वी में, क्योंकि इसके बीच में जस्ट 1974 के एक साल बाद जो हुआ था, यह लक्ष्य रखा गया था कि हमें गरीबी को मिटाना है, गरीबी हटाओ और प्लस आत्मनिर्भरता बनो। तो ये भी टैगलाइन पूछता है कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का नारा कब दिया गया था, तो उषा 1975 ईस्वी में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना का और कुछ पॉइंट। इस पंचवर्षीय योजना में देखिए, यहाँ चौथी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, कुछ काम नहीं हुआ। इसके बाद 5वीं में बनी, कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि इस समय लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो गया। और इधर जब बनी, इसमें लक्ष्य तय किया गया कि गरीबी हटाएंगे, तो सोच लिए 1900 लेके 1966 के बाद 1971 ईस्वी तक, 1971 में कोई वैकेंसी नहीं आया, ना तो 1972 ईस्वी में कोई वैकेंसी दिया, रोजगार दिया गया, ना 73 में कोई रोजगार दिया गया, ना 74 में कोई रोजगार दिया गया। जनता परेशान हो गई। क्या हो गई? परेशान हो गई, त्राही त्राही मच गया। जब 5-5 साल रोजगार नहीं दिया जाए कोई देश में, तो वहां की जनता क्या हाल होगा समझ सकते हैं आप। तो ये 4-5 साल में कुछ वैकेंसी नहीं आए, जनता परेशान हो गया और बिहार में बिहार छात्र आंदोलन शुरू कर दिया गया। बिहार में 1974 ईस्वी में क्या कर दिया गया? बिहार छात्र आंदोलन की शुरुआत हो गई। छात्रों ने जा करके और जयप्रकाश नारायण जी को उनका नेता चुन लिए, और ये नेतृत्व कौन करने लगे? जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी बोले कि यह संपूर्ण क्रांति है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, यह पूरे देश की बात है। तो 1974 की क्रांति में उन्होंने कहा था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था? तो 1974 ईस्वी में। तो 1974 के बाद नारा देने के बाद सभी छात्रों से बोला गया कि दिल्ली चला जाए, दिल्ली चलो। तो दिल्ली किसे नहीं घूमने का शौक होता है? जो स्टूडेंट होता है, अगर पैसा कहो लगाकर जाने के लिए, तो फिर कहेगा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन फ्री फंड में है तो सब जाना लाजमी समझता है कि कोई पैसा कौड़ी नहीं, चलो घूर के आते हैं। तो इसी प्रकार से इतनी भीड़ गई पूरे देश से, दिल्ली के मैदान खचाखच भर गया और नारेबाजी होने लगी इंदिरा गांधी के खिलाफ कि आपने क्या किया। वही इंदिरा गांधी जो है 1974 ईस्वी के बाद 1975 ईस्वी में, वहां तक तो ठीक रहा, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा खूब हुआ, इंदिरा गांधी को खूब भला बुरा कहा लोगों ने, जमकर इतनी भीड़ पहुंची, इतनी भीड़ पहुंची उस टाइम में। सोचिए कि उस टाइम के मुकाबले अभी तक वैसा भीड़ कभी नहीं पहुंचा है। 1975 ईस्वी का टाइम जब आया, 1974 में छात्र आंदोलन हुआ एक साल, इंदिरा गांधी समझ गई कि यह जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है, इसी के बदौलत क्या हो रहा है, ये नारेबाजी करते हैं, रुको। इंदिरा गांधी 1975 ईस्वी में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगा करके जितने भी नेता थे कुल को गर्दा छोड़ा के पिटवाया, इतना पिटवाया और सबको जेल में बंद करवा दिया। जनता को भी बहुत पिटवाया, जहां पर देखो लाठी चार्ज, जेल में बंद, है ना, बहुत अत्याचार हो गया इस 75 के दौर में। इतनी अत्याचार हुआ कि जनता परेशान हो गया। और उसके बाद 1975 ईस्वी में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था इंदिरा गांधी का, तो सोचा कि आपातकाल लगा देंगे। तो उसी के चलते इन्होंने आपातकाल लगाया और अपना 1 वर्ष का कार्यकाल है जो बढ़ा लिया। तो पूछ देता है 1 वर्ष का कार्यकाल इंदिरा गांधी ने कब बढ़ाया था? तो 1975 ईस्वी के जब आपातकाल लगाया गया था तब। उसे लगा कि हमारे देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से वह लगा दे। और जब आपातकाल लगता है तो सब पर कंट्रोल किसका हो जाता है? केंद्र का हो जाता है। वह केंद्र जो भी कहेगा वो सही है। उस स्थिति में ना तो किसी कर्मचारी को पेमेंट मिलेगा, ना उतनी ही आजादी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में
दूसरा नंबर उसने क्या किया, सभी राज्य को निर्देश दिया, इतनी जनसंख्या है और नारेबाजी करता है, सबको नसबंदी कर दो। क्या करो, सबको नसबंदी करो। अब पूरा डॉक्टर की टीम बुलाया, डॉक्टर का टीम बुला करके बोला कि एक डॉक्टर को 50 आदमी पर डे है जो क्या करना है, नसबंदी कर देना है। और अगर नहीं करोगे तो तुम डिसमिस, तुम जाओ। डॉक्टर क्या करें, गांव देहात के जो भी महिला पुरुष पकड़ा जाए जबरदस्ती लाला कर उसे नसबंदी। कोई गांव वाला पकड़ा बोलबो करे, अरे भाई हमें शादी ब्याह नहीं हुआ, अरे चलो बाद में शादी ब्याह होते रहेगा। इस स्थिति में एक डॉक्टर 50-50 को जबरदस्ती है जो नसबंदी करवा दिया। कौन, इंदिरा गांधी। उसके बाद हुआ चुनाव का दौरान हुआ, 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतने के बाद 1976 ईस्वी में चुनाव होना था, 77 में। और 77 में ये तो लक्ष्य रखी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना की, 1974 से लेके 1979 तक, 79 तक है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन 77 में चुनाव हुआ। चुनाव हुआ तो क्या हुआ इसका परिणाम, जनता तो समझ रहे हैं क्या करेगा, जनता जिधर चाहेगी उधर बहुमत दे करके सरकार बनाएगी। क्या इसमें इंदिरा गांधी चुनाव जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उन्होंने कौन से कारनामा किए थे, आपके सामने जबरदस्ती पकड़वा दिया था। जिसकी शादी ब्याह नहीं हुआ बेचारे को, उसको भी नसबंदी करवाना पड़ा। और इस स्थिति में गांव में यह समस्या उत्पन्न हो गई कि आई रे बप्पा ये क्यों होले। तो ये समझ लीजिए कि कैसा दौर उस दौर होगा। 1977 ईस्वी में चुनाव हुआ और इस चुनाव में जनता लोग ने निर्णय किया कि तुम बहुत परेशान की है हमको, कोई भी वोट नहीं दिया और जीत गया इस चुनाव में जाकर के मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी की हार हो गई 1977 ईस्वी में और पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। 1977 में किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी। कौन बने, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो थे जनता पार्टी के सबसे उम्रदार प्रधानमंत्री बने। अगर पूछ देता है कि सबसे अधिक उम्र में कौन से प्रधानमंत्री बने थे भारत में, तो वो थे मोरारजी देसाई। किस पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार। किस वर्ष बनी, तो 1977 ईस्वी में। इतना चीज याद रखना होगा। इसीलिए 1977 ईस्वी में बना मोरारजी देसाई की सरकार और 1978 ईस्वी में यहाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करवा दिया। 1 वर्ष पहले ये पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका टारगेट कितना था, 1974 से लेकर 1979 तक, और 79 में होना था समाप्त। लेकिन 1 साल पहले जो सरकार बन गई किसकी, मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई की सरकार में 1 वर्ष पहले हम कहेगा हम नहीं मानते हैं पंचवर्षीय योजना, हम अपने मर्जी से चलेंगे, हम अपना 1-1 वर्ष का प्लान लाएंगे, हम नहीं मानेंगे। इसीलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे 1 साल पहले खत्म कर दिया गया। तो को याद है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद क्या हुआ, 1978 ईस्वी के बाद, 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान लाया। उनकी सरकार क्या लाया, रोलिंग प्लान। ध्यान दीजिएगा, पूछता है रोलिंग प्लान का हिंदी होता है अनवरत योजना। क्या होता है, अनवरत योजना। तो पूछता है अनवरत योजना कब लाया गया था भारत में, तो सबसे पहले 1978 ईस्वी से 78 के बाद 79 ईस्वी में 1 साल के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था। दूसरा, या फिर अनवरत योजना भी इसको कह सकते हैं। अनवरत योजना कब लाया गया था, 78 से 79 ईस्वी में, कि हम अपने तरीके से 1 साल 1-1 साल पर हम अपना बनाएंगे, रोलिंग प्लान बनाएंगे, कितना विकास हुआ उसी के हिसाब से फिर अगला हम फिर रोलिंग प्लान 1 वर्ष का बनाएंगे। तो ये तो ठीक ठाक चला 78 से 79 ईस्वी तक एक रोलिंग प्लान। दूसरा रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ 1979 से 80,
मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें कुछ जो पार्टी के लोग थे, उनके पार्टी के लोग ने इन्हें क्या किया, घसका दिया, दूसरे पार्टी में चले गए, दल बदल हो गए, जिसके कारण से इनकी सरकार गिर गई और यह भी अनवरत योजना जो है पूरा नहीं हो पाया और 1980 में चुनाव करवाना पड़ा। उससे पहले 1980 ईस्वी में एक घटना घटी थी कि संजय गांधी को 1980 ईस्वी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और यही फायदा उठाकर इंदिरा गांधी ने गांव-गांव जाकर सब जनता से माफी मांगा कि हमने बहुत भूल कर दी थी, हमको माफ कर दीजिए, एक बार और चांस दीजिए। तो भारत की जनता जानते हैं, अगर पैर पर गिर जाओ तो उसे उठा लिया जाता है, इतने हृदयवान होते हैं यहाँ के लोग। 1980 ईस्वी में घटना देखा, रोक बिलक करके सबसे माफी मांगा। 1980 ईस्वी में क्या किया इसे, 1980 ईस्वी के बाद फिर चुनाव हुआ और फिर वह क्या कर गई, जीत गई। और जीतने के फलस्वरूप फिर वह अपना जो है पंचवर्षीय योजना, बीच में तो खत्म हो गया था, रोलिंग प्लान चल गया था, तो वही दूसरा जो है योजना अवकाश घोषित किया कि 78 से 79 ईस्वी में जो है यह योजना अवकाश हो गया। तो 79 से 80 ईस्वी में दूसरा योजना अवकाश लाया गया। इसके द्वारा इंदिरा गांधी अब आ गई सरकार में, 1980 में चुनाव जीती तो इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी की सरकार यह दूसरी बार योजना अवकाश। तो अगर पूछ देगा कि दूसरी बार योजना अवकाश कब हुआ, तो 1979 से लेके 80 ईस्वी में। कितने साल का था, तो 1 साल। पहला वाला योजना अवकाश कितने साल का था, तो 2 साल का था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सब ध्यान में पॉइंट रखिएगा। एक बार चलिए फिर हम आपको क्या करते हैं, रिकॉल करवा देते हैं। चलिए, योजना अवकाश पहली बार 1966 से लेके 1969 तक कितने साल तक चला था, 3 साल तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1969 से लेके 1974 तक चला। इसी बीच में पाकिस्तान के साथ 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था। युद्ध में पाकिस्तान की हार खानी पड़ी और 93,000 सैनिकों के साथ उन्हें सरेंडर करना पड़ा। और उस समय पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था, नियाजी, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नरूल अमीन। उधर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वह थे जगजीत सिंह और पीएम थी इंदिरा गांधी। यहां तक याद हो गया। दूसरा पॉइंट है चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसका मॉडल क्या था, तो आगत निर्गत मॉडल। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। इसका मुख्य ध्यान किस पर दिया गया, स्थिरता के साथ विकास, आर्थिक विकास की प्राप्ति और आत्मनिर्भरता दोनों था। ये मुख्य पॉइंट है, याद कर लीजिए, पूछ देता है कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो चौथी पंचवर्षीय। इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में कब हुआ, 1969 में। अभी जो है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अभी प्रमुख कौन है, तो सोमनाथ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1974 से लेकर 1979। प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। इसमें क्या दिया गया था, टैगलाइन क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था प्लस आत्मनिर्भरता बनना। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, 1975 ईस्वी में। उसके बाद चलिए, और इसका पॉइंट था 1974 ईस्वी में बताए थे कि छात्र आंदोलन हुआ, जेपी जी बोले थे दिल्ली चलो। यहाँ पर गौर देने की बात है, एगो कहेगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सिर्फ दिल्ली चलो का नारा वो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा, वो यहाँ पर नहीं मारिएगा। बिहार के संदर्भ में कहे कि 1974 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तब हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण जी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और संपूर्ण क्रांति की नारा दिया गया था। और उसके बाद बताया था कि 75 में पहली बार आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और वो अपना कार्य 1 साल बढ़वा ली। 6 महीना के दौर पर कार्यकाल बढ़ता है, मतलब आपातकाल लग गया तो 6 महीना है, बढ़ाएं, फिर 6 महीना बढ़ाएं, फिर 6 महीना बढ़ाएं, इस प्रकार से बढ़ता है। तो 1 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल क्या कर ली थी, बढ़वा ली थी। कौन, इंदिरा गांधी। बाकी घटना बतेवे कि
कैसे जेल में नेताओं को पीट दिया, नसबंदी करवा दिया। 1977 ईस्वी में चुनाव हुआ। चुनाव के फलस्वरूप जो है इंदिरा गांधी क्या हुई, हार गई। मोरारजी जी सरकार जीत गया। 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार बन गई। यहाँ तक हो गया। और सबसे उम्रदराज जो है प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। 1978 ईस्वी में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना हुआ, 1 साल पहले समाप्त हो गया। पूछते कौन सी पंचवर्षीय योजना दी थी जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी या 1 साल पहले ही खत्म हो गई, तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 1978 ईस्वी में रोलिंग प्लान आया। कौन लाए थे, मोरारजी देसाई ने। दूसरा रोलिंग प्लान 1979 से 80 ईस्वी में मोरारजी सरकार में आया, लेकिन इस बार जब उनकी पार्टी बदल गई और उनका सरकार गिर गया और 80 में चुनाव हुआ। 80 में चुनाव का फायदा उठाए कौन, इंदिरा गांधी, क्योंकि संजय गांधी उनके पुत्र का मृत्यु हो गया था। कब, 1980 के विमान दुर्घटना में। और 1980 में चुनाव जीती और फिर यह जो रोलिंग प्लान था उसको योजना अवकाश में ला दिया और फिर यहाँ से सत्ता वह संभाली। तो आगे की क्लास में जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और राइट कॉर्नर में थोड़ा बटन है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और जुड़े रहिए, पक्का रिजल्ट होगा। धन्यवाद।